impact of assumption of residual duals on dependent variable ठीक है, कि रेसिडुअल का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ता है ना। ये जस्ट आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए कैसे बनाते हैं वो, है ना। तो अगर मान के चलते हैं, लेते हैं y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू वाई, यही है ना। तो यहाँ पर क्या बोलता है, इम्पैक्ट ऑफ एजम्पशन ऑफ रेसिडुअल, इसका जो एजम्पशन है ना, उसका रेसिडुअल का ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका जो एजम्पशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो सबसे पहले अगर इसका हम मीन निकालना चाहेंगे, इसका मीन ऑफ वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वाई इक्वल टू, दोनों साइड एक्सपेक्टेड लगाएंगे, है ना। तो एक्सपेक्टेड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें ये तो नोन है, एक्सपेक्टेड हमारा कहाँ लगता है, रैंडम वेरिएबल में, ठीक है। एक्सपेक्टेशन कहाँ पर लगेगा, रैंडम वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल कौन है, अनसर्टन, ये भी कांस्टेंट है, फिक्स है, ये भी फिक्स है होगा, जो भी वैल्यू का, ये अननोन है, अरे नोन अननोन है, तो यही ना अननोन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एक्सपेक्टेड यू आई। अब यहाँ पर एजम्पशन जो होता है, एजम्पशन यू आई का पढ़ाया है ना जी, जीरो, जीरो, इसका मीन जीरो होता है। ये हो गया एक्सपेक्टेड वाई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, यही हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर इसका हम वेरिएंस निकालेंगे, वेर वाई, ये सब याद रखेगा ना, वेर वाई कितना है, वाई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू आई माइनस माइनस एक्सपेक्टेड वाई, एक्सपेक्टेड वाई कितना है, अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा वाई, ये और ये कटम, तो एक्सपेक्टेड वाई इक्वल टू क्या आ गया आपको, एक्सपेक्टेड यू आई का स्क्वायर, समझ गए बात नहीं। या वेर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ब्लू, ब्लू ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लू, ब्लू जो होता है ना, ब्लू का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो ब्लू का क्या होता है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड, और ये एस्टिमेटर, ए हो गया। तो पहले हम लोग इसमें सबसे पहले प्रूव करेंगे लीनियरिटी, है ना, क्योंकि सब, देखिए पहले लीनियर कीजिएगा तो लीनियर का जो रिजल्ट आएगा वो बेस्ट में यूज होगा, सॉरी लीनियर से, लीनियर के बाद क्या होगा, अनबायस्ड, है ना। और जो अनबायस्ड का रिजल्ट आएगा वो आपको हेल्प करेगा बेस्ट को प्रूव करने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भी है मेरा, अगर y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो याद रखिएगा कि ये जो है, ये आपको इसका मीन देगा, मीन मीन ऑफ अल्फा कैप एंड बीटा कैप। जैसे मीन निकालेंगे ना, तो क्या आएगा, जो भी एक्सपेक्टेड मीन, तो यही आएगा व्हाट, और एक्सपेक्टेड बीटा कैप इक्वल टू व्हाट। तो देखिएगा प्रूव करके ये क्या आएगा, अल्फा आएगा और ये बीटा आएगा, है ना, मतलब पॉपुलेशन में, यही इसका मीन होगा। और इसका जो कंक्लूजन आएगा वही यहाँ पर फिर वेरिएंस बेस से आपको क्या मिलेगा, वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप एंड बीटा कैप का, ये दोनों का वैर मिलेगा, ठीक है। मतलब कि वैर अल्फा कैप और वैर बीटा कैप। बस समझ में आया वो, इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कैसे बताइए तो सर, क्या चीज, ये जो बताया अभी, मीन और क्या क्या
देखिए जैसे कि अभी हम दो पैरामीटर है अल्फा कैप और बीटा कैप, ठीक है, तो इसका भी तो मीन होगा ना, मीन और वेरिएंस, वेरिएंस। तो यहाँ अनबायस्ड, देखिए अनबायस्ड हम किसको कहते हैं, ये किस चीज को कंपेयर करता है, मीन को करता है ना। और वेरिएंस जो बेस्ट है, वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन को देखते हैं, डेविएशन को, या फिर बेस्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट। तो इसका जो मीन आएगा ना, ये अनबायस्ड से प्रूफ होगा, मीन जब जब भी प्रूफ होगा किससे प्रूफ होगा, अनबायस्ड से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड अल्फा कैप इक्वल टू अल्फा, यही इसका मीन आएगा, ये इसका मीन का आएगा ना। अनबायस्ड प्रूव करेंगे ना, अल्फा कैप जो एक्सपेक्टेड अल्फा कैप होगा वो मीन ऑफ अल्फा होगा, मीन ऑफ अल्फा कैप, और उसके बराबर क्या आएगा, अल्फा। उसी तरह से एक्सपेक्टेड अल्फा कैप इक्वल, सॉरी बीटा कैप इक्वल टू बीटा, ये इसका मीन आएगा, है ना, मीन ऑफ बीटा कैप। जैसे जैसे लिखते थे ना, वो बार बार पहले बताया है ना, एक्सपेक्टेड एक्स आई इक्वल टू क्या होता है, म्यू, म्यू क्या है, या फिर एक्सपेक्टेड एक्स आई, या फिर इसको एक्सपेक्टेड एक्स बार इक्वल टू म्यू, सब बराबर होता है। तो ये एक्सपेक्टेड एक्स आई क्या बता रहा है, ये भी मीन बता रहा है ना, ये भी क्या बता रहा है, मीन, और ये भी क्या बता रहा है, मीन, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर, और बेस्ट वाला जब प्रूव करेंगे ना, बेस्ट, तो बेस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट वेरिएंस। तो हमारा जो यहाँ पर जो लास्ट फाइनल जो आएगा, वेयर अल्फा कैप, यही हमारा वेरिएंस होगा, वेयर बीटा कैप। समझ में आ गया बात को, लीनियरिटी, ठीक है। तो देखिए हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो यहाँ दोनों चीज याद रखना होगा कि बीटा कैप इक्वल टू हम लोग को क्या आया था, समेशन एक्स वाई बटा समेशन एक्स स्क्वायर, देखिए हर कोई एक दूसरे से लिंकअप है ना। और अल्फा कैप इक्वल टू क्या आया था, वाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार। तो लीनियरिटी अगर हम देखते हैं पहला बीटा का, तो बीटा कैप का फॉर्मूला से ही शुरू होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लीनियरिटी क्या दिखाना है कि कहीं इसमें पावर उवर तो नहीं है। बीटा कैप इक्वल टू, इसको अगर हम तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, और नीचे भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर एक से गुना कर देते हैं दोनों को, बीटा कैप से, है ना, अरे वाई से, तो समेशन को हम लोग बाहर रहने देते हैं, तो ये वाई से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई आई एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार बटा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब समेशन वाई से दोनों में गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन वाई एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई बार समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार बटा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, जीरो। कैसे होता है कि समेशन एक्स आई माइनस एन एक्स बार, और इसके बराबर भी क्या होता है, एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये पोर्शन पूरा जीरो हो गया, तो बीटा कैप इक्वल टू क्या बचा, बीटा कैप इक्वल टू समेशन वाई आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार बटा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको अगर हम लोग और लिखेंगे तो ये क्या आ गया, बीटा कैप इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स आई, इसका स्मॉल एक्स हो जाएगा
और ये वाई आई हो, बड़ा वाला कैपिटल वाई आई होगा, बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, बस समझ में आया। एक्स आई बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू के आई मानते हैं, है ना, के आई। तो बीटा कैप इक्वल टू क्या हो गया, आई लिखे। तो आप ये इसको भी लिख सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं, के आई। अच्छा सर, फोर्थ स्टेप हम लोग अल्फा कैप का देखते हैं, अल्फा कैप का। तो अब अल्फा कैप का शुरुआत कहाँ से करेंगे कि अल्फा कैप का जो फॉर्मूला था क्या था, वाई बार माइनस, सर यही प्रूव करना था, बीटा कैप इक्वल टू के आई इंटू सिग्मा के आई इंटू वाई आई, यही प्रूव करना था लिनियरिटी में। तो लीनियर यही ना हो गया हो, किसी का पावर नहीं है ना, देखिए तो हाँ यहाँ सर, पर पावर है, के आई सही वाई, है। नहीं ना, लीनियर है ना, पावर सबका 1 है। हाँ अगर यहाँ स्क्वायर रहता तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर होता। और देखिए वहाँ बीटा अल्फा कैप हो गया, यहाँ पर वाई बार। देखिए यहाँ से जो जो याद रखने बोलेंगे ना वो याद रख ले रहिएगा। एक ये वाला इसका फॉर्मूला वाला यहाँ याद रख ले रहिएगा, ठीक है, आगे जाके यूज होगा। एक ये वाला यूज होगा आगे। अरे एक आप लोग नहीं देखे हैं, एक्स बार ना होगा, समेशन निकल के क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स बार के आई वाई आई। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सर 1/n कैसे बचेगा सर, आई आई वाई आई बाई एन बचेगा ना। ठीक है, समेशन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई, यहाँ से अब एक वाई आई कॉमन ले लेते हैं ना, 1/n माइनस एक्स बार, एक्स छूट गया सर, अच्छा एक्स बाहर किया था, ठीक है। ये आ गया, समझ में आया बात की नहीं? अब देखिए ये भी यहाँ पर हमारा क्या आ गया, लीनियर आ गया। कोई भी स्क्वायर में नहीं ना है जी, वाई एक्स कोई भी एक्स स्क्वायर में है, ये वाला आगे अनबायस के लिए ये वाला पार्ट याद रखिएगा, ये वाला बोथ अल्फा कैप एंड बीटा कैप आर एक्सप्रेस्ड एज linear function of y। दूसरा क्या है, अनबायस्ड। ठीक है, तो पहले बीटा का देखते हैं। तो बीटा जहां खत्म हुआ था वहीं से ये शुरू होगा। तो बीटा कैप इक्वल टू क्या होगा, समेशन के आई वाई आई, याद रखिएगा कैपिटल है सर इसमें कुछ लिखेंगे नहीं सर, डायरेक्टली लिखते बनाते चलेंगे ना। हाँ, इसमें लिखना नहीं है, यहाँ पर लिखेगा ना वी नो दैट, ठीक है, या फिर इन लीनियर, अच्छा सर लिखिएगा। अब देखिए वाई आई इक्वल टू क्या होता है, बोला हम लोग का अल्फा कैप प्लस बीटा कैप टू एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन के आई इंटू अल्फा कैप वाई आई है ना, वो तो अल्फा प्लस बीटा वाई आई प्लस यू आई। अच्छा हाँ यस सर यस। यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा कैप प्लस सॉरी फिर अल्फा कैप लिख रहे हैं, प्लस बीटा एक्स प्लस यू आई, हो गया। फिर बीटा कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्फा समेशन के आई प्लस बीटा समेशन के आई एक्स आई प्लस समेशन के आई यू आई। किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समेशन के आई इक्वल टू ना 0 होता है। कैसे होता है कि समेशन के आई की जगह पर क्या है, एक्स आई बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें, समेशन एक्स आई है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, और बटा समेशन स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला टर्म का ऊपर में प्रूफ किया था, क्या होता है 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 0। बीटा कैप इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू 0 प्लस, देखिए बीटा कैप इसका बराबर होता है 1, ठीक है। 1 कैसे होता है, इसको भी प्रूव करके बता दें। हाँ सर, प्रूव कीजिए सर। देखिए समेशन के इक्वल टू के आई इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा स्मॉल एक्स आई इंटू एक्स आई बटा समेशन एक्स स्क्वायर, यही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल एक्स आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स, ये चीज लिख सकते हैं, इसको एक्स आई यहाँ पर लिख दिए और इसको इधर ले आए तो स्मॉल एक्स आई प्लस एक्स बार हो जाएगा, होगा ना जी। तो अब इसके जगह पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन स्मॉल एक्स आई टू स्मॉल एक्स आई प्लस एक्स बार, है ना, बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस समेशन एक्स आई इंटू एक्स बार बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई स्क्वायर बटा समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार कांस्टेंट है, समेशन एक्स आई बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर। तो देखिए समेशन स्मॉल एक्स आई इक्वल टू 0 होता है और ये कट के क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये टर्म पूरा हमारा क्या आ गया 1, मतलब कि समेशन के आई वाई आई इक्वल समेशन के आई और एक्स आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब फाइनल हमारे पास क्या बचा, बीटा कैप इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, बीटा प्लस, देखिए ये वाला भी याद रखिएगा, आगे काम आएगा बेस्ट वाला प्रूव करने में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बोथ साइड टेकिंग एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेड बीटा कैप हो जाएगा और यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड बीटा प्लस समेशन के आई यू आई, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड बीटा कैप इक्वल टू, देखिए बीटा तो हमारा कांस्टेंट है तो हमारा किस में लगेगा एक्सपेक्टेशन, रैंडम वेरिएबल में, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड यू आई इक्वल टू क्या होगा 0। तो एक्सपेक्टेड बीटा कैप इक्वल टू क्या आ गया, बीटा, अनबायस्ड एस्टिमेटर आया। यस सर। और यही इसका मीन हो गया था, कोई पूछेगा कि मीन ऑफ बीटा कैप इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा बीटा, मतलब यहाँ की सैंपल पैरामीटर इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर हो गया। यहाँ पर एक्सपेक्टेड बीटा कैप जो है, ये आपका बीटा कैप जो है वो सैंपल पैरामीटर है, सैंपल मीन बोल सकते हैं, है ना, बीटा का, और बीटा जो है वो पॉपुलेशन मीन हो गया, मतलब कि सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन बीटा का। अल्फा कैप एंड बीटा कैप आर also based are also unbiased estimator of alpha and beta.
रिस्पेक्टिवली। समझ गए बात की नहीं? दोनों अब ये सिर्फ किसका किए हैं, बीटा का ना। तो अब अल्फा का करेंगे। सर हम्म, सर ऊपर में ई बीटा कैसे ई खत्म हो जाता है सर, ई काहे नहीं लिखते फिर बाद में? देखिए एक्सपेक्टेड जो होता है ना वो रैंडम वेरिएबल में लगता है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि मान के चलते हैं कि आपका x इक्वल टू क्या है, हेड और टेल दोनों आ सकता है। तो एक बार ये दोनों हमारा क्या हो गया, रैंडम हो गया ना, कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो अगर हम आउटकम्स का करेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं x। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। जो भी आएगा ये क्या हो जाएगा, 1/2 1/2। लेकिन बीटा का एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट आपको 10 रुपया दे दिए तो उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं ना होगा। हाँ, समझ रहे बात की नहीं? तो इसलिए कांस्टेंट में नहीं लगता है। अब देखिए इसमें एक्सपेक्टेड बीटा कैप क्यों लग रहा है, क्योंकि ये मान रहा है कि प्रोबेबली जो बीटा कैप होगा वो बीटा के बराबर होगा, है ना। तो इसलिए इसमें नहीं लगेगा। ये भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि काटेंगे तो 1 आ जाएगा वहां पर। इसको अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 या 1 आ जाएगा। समझ बात की नहीं? तो ये हमारा किस में लगता है, खाली एरर टर्म में, क्योंकि एक यही अनऑब्जर्वेबल होता है ना, एक्सपेक्टेड वाला यही ना होता है जी, रैंडम वेरिएबल। उसी को नहीं पता रहता ना हमको, तो जो नहीं पता रहता है, अनसर्टेनिटी रहता है, तो उसी को क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, और प्रोबेबिलिटी में ही हमारा एक्सपेक्टेशन लगेगा। समझे बात की नहीं? हाँ सर समझ गए। चलिए अब हम लोग अल्फा कैप का देखते हैं। तो देखिए इसको भी शुरू करेंगे तो जहां लीनियर में छोड़े थे ना, याद है, वहीं से यहाँ का पकड़ना है, 1/n माइनस एक्स बार के आई। अब यहाँ पर क्या था, वाई आई। तो यहाँ पर लिखना होगा वी नो दैट इन लीनियरिटी या फ्रॉम लीनियरिटी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई आई इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। समझे बात की नहीं? तो देखिए कहीं कहीं पर ना यहीं पे एक्सपेक्टेशन लगा देता है, ठीक है। तो अगर लगा देना चाहते हैं तो लगा दीजिए कि एक्सपेक्टेड अल्फा कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन 1/n माइनस एक्स बार के आई। ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वाई आई या फिर अल्फा कैप इक्वल टू 1/n माइनस एक्स बार के आई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स होगा जी। एक्सपेक्टेड वाई आई निकालेंगे तो अब इसको गुना कर देते हैं ना। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन अभी बाहर आने देते हैं, अल्फा बटा एन प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/n इंटू बीटा एक्स माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स बार के आई माइनस अल्फा बार के आई बीटा एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा कैप इक्वल टू, देखिए ये समेशन से गुना करेंगे तो अल्फा n/n हो जाएगा, प्लस बीटा क्या हो जाएगा, समेशन x बटा n हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स बार कांस्टेंट है तो किसमें लग जाएगा, समेशन के आई। उसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बार बीटा एक्स आई, और यहाँ पर लग जाएगा समेशन के आई बस। हाँ, प्लस बीटा एक्स बार माइनस ये तो 0 हो जाएगा, ये समेशन के आई इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 हो जाएगा पूरा, अल्फा एक्स बार इंटू 0 माइनस, देखिए इसको हम लोग ऐसे यहीं पे थोड़ा सा गड़ा रहे थे, पकड़ में आ गया। इसके जगह पर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, एक्स बार
बीटा, या फिर ऐसे लिखिए, यहाँ बस लिखने का ही है, कुछ नहीं, बाकी सारा टर्म आ गया है। बीटा एक्स बार, और ये समेशन जो यहाँ था ना, तो समेशन में दोनों को गुना कर देते हैं, समेशन के आई और कैपिटल एक्स आई। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं? सर और इसका बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या बच गया बीटा एक्स बार। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, अल्फा कैप इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स बार, ये 0 हो गया, माइनस बीटा एक्स बार, तो बीटा बार कट गया, तो एक्सपेक्टेड अल्फा कैप इक्वल टू क्या बचा, अल्फा। समझ में आया बात की नहीं? एक तो आपको ये वाला यहाँ यहीं से आपको आगे अल्फा कैप बोला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते पहले ना अल्फा कैप के लिए, अल्फा कैप इसी से बेस्ट प्रूव होगा। ठीक है, और बीटा वाला कौन सा याद रखना है आप लोग को, ये वाला टर्म याद रखना है, बीटा कैप इक्वल टू बीटा प्लस समेशन के आई यू आई। अब देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे क्या, मिनिमम वेरिएंस, थर्ड जो है मिनिमम वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप एंड बीटा कैप। तो पहले अल्फा और बीटा कैप का वेरिएंस निकाल लेते हैं, बाद में कंपेयर करेंगे एक अलग एस्टिमेटर से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले बीटा निकालते हैं, तो वेर बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा कैप इक्वल टू एक्सपेक्टेड बीटा कैप माइनस बीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो फार्मूला वेरिएंस वाला कैसे लिखते थे, एक्सपेक्टेड बीटा कैप माइनस एक्सपेक्टेड बीटा कैप का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो वेर बीटा कैप इक्वल टू एक्सपेक्टेड बीटा कैप इक्वल टू कितना है, ये वाला टर्म बीटा प्लस समेशन के आई यू आई माइनस एक्सपेक्टेड बीटा कैप क्या आया था हमारा, बीटा, ये क्या हो जाएगा बीटा, या वेर बीटा कैप इक्वल टू एक्सपेक्टेड, अब देखिए ये बीटा और ये बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, समेशन के आई यू आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक को आई लिख देते हैं और एक को जे लिख देते हैं ना, के आई के जे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको एलोबरेट करेंगे समेशन के आई यू आई को, तो ये क्या हो जाएगा, के वन यू वन प्लस के टू यू टू प्लस के थ्री यू थ्री, है ना, डॉट 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 प्लस के एन यू एन, ये आएगा ना यहाँ पे, इसको जब तोड़ेंगे तो n नंबर तक जाएगा ना, हम i टेंस टू 1 to n कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेर बीटा कैप इक्वल टू एक्सपेक्टेड, इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं के वन यू वन प्लस के टू यू टू प्लस के थ्री यू थ्री प्लस डॉट 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 के एन यू एन का होल स्क्वायर। नहीं, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना होगा कि देखिए सब तो यहाँ पर क्या है, के वन यू वन प्लस के टू यू टू, अगर इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे, है ना, पहले दो का देख लीजिएगा तो अपने आप सब लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, के वन यू वन प्लस के टू यू टू, वो दो बार लिख सकते हैं, के वन यू वन प्लस के टू यू टू। ठीक है, अब इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
K1 U1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस K1 प्लस K1 U1 K2 U2। 2 भी लगेगा ना सर? अरे रुकिए ना, फिर इससे तो हो गया, अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा K1 U1 और K2 U2 प्लस यहाँ पर ये देखिए दोनों बराबर आ जाएगा K2 U2 का होल स्क्वायर। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, गुना में है तो K1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों बराबर है, या फिर पहले इसको लिख देते हैं K2 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 K1 K2 U1 U2। ये समझ में आया यहाँ तक बात? यस सर। अब मान के चलते थे कि ये अगर n नंबर तक रहता कि K1 U1 प्लस K2 U2 प्लस डॉट 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 Kn UN का स्क्वायर, तो यही चीज हमारा क्या आ जाता है, ये सीक्वेंस में जा रहा है, देखा है ना, ये यहाँ पर क्या आ जाता है K1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस Kn का स्क्वायर और UN का स्क्वायर, बस ये टर्म जाता प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2 K1 K2 U1 U2 प्लस 2 K2 U3 U2 U3। इसी तरह से जाता क्या डॉट डॉट 2 Kn और यहाँ पर क्या आ जाता, एक चीज गलती लिखे यहाँ पर K3 है, तो अगर इसको n लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा n+1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा UN और U3 क्या हो जाएगा यहाँ पर n+1। जाएगा नहीं जाएगा? सर Kn n+1 होगा ना सर? K इंटू n टू पावर 1 होगा ना? कहाँ? सर Kn इंटू K n+1 होगा ना सर? हाँ 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 U की जगह पे सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझ गया समझ गया। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट लिख सकते हैं, ये टर्म को देखिए कोई नहीं बताता है इतना खोल के, डायरेक्ट लिख देता है वहां पे। ये टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समेशन KI का स्क्वायर और UI का स्क्वायर, ये जाएगा ना, सबको जोड़ देंगे, जोड़ में है तो प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा समेशन। अब देखिए यहाँ पर K1 भी है और K2 है, तो एक को हम I मान लेते हैं और एक को J, 1 वाला सीरीज को हम I मान लेते हैं और 2 वाला सीरीज को J मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा KI और दूसरा हो जाएगा KJ, है ना, और फिर क्या आ जाएगा UI। तो यहाँ पर होगा I टेंस टू 1 to N और यहाँ पर क्या होगा I इज नॉट इक्वल टू J। 36 म्यूट करो ना अपना माइक। चलिए यहाँ पर हो गया। आप लोग शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल क्या था, ये यहाँ पर था ना, तो इसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, वेर बीटा कैप इक्वल टू क्या आ गया था हमारा एक्सपेक्टेड समेशन KI स्क्वायर UI का स्क्वायर प्लस 2 एक्सपेक्टेड समेशन KI KJ फिर UI UJ। ठीक है, या फिर इसी को अगर हम गुना कर देंगे वायर बीटा कैप इक्वल टू समेशन KI का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड UI का स्क्वायर प्लस 2 समेशन KI KJ, क्योंकि K तो कांस्टेंट है हमारा, तो एक्सपेक्टेशन किसमें लग जाएगा एक्सपेक्टेड UI UJ। तो यहाँ पर दो चीज का आपको एजम्पशन याद रखना होगा, एक्सपेक्टेड UI का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है और एक्सपेक्टेड UI UJ इक्वल टू क्या होता है
क्या होता है वो? जीरो। पहला का क्या होता है? शायद 1 होता है सर पहला का। वेरिएंस बता रहा है ना जी, वेर यू आई को ही ना इसे लिखते हैं एक्सपेक्टेड यू आई का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर हो गया। यू आई इक्वल टू ये क्या था, नो ऑटो कोरिलेशन, तो ये जीरो हो जाएगा कि अपना प्रीवियस एरर टर्म से कोई रिलेशन नहीं रखता है। समझ में आया बात की नहीं? तो अब ये क्या हो गया, ये टर्म आपका जीरो हो गया, ये टर्म आपका, तो वेर बीटा कैप इक्वल टू क्या आ गया आपका, वेर बीटा कैप इक्वल टू समेशन के आई का स्क्वायर, के आई का स्क्वायर, और इधर क्या आ गया आपका, जीरो आ गया ना, प्लस 2 समेशन के आई के जे एक्सपेक्टेड, ये तो पूरा जीरो हो गया, यहाँ डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं ना, ऊपर में लिखे हुए हैं, जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया, फाइनली हमारा क्या हो गया, वेर बीटा कैप इक्वल टू समेशन के आई का स्क्वायर, या फिर वेर बीटा कैप इक्वल टू समेशन के जगह के का वैल्यू कितना था, एक्स आई बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स आई बटा समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, वेरिएंस या वेर बीटा कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इससे काट देंगे ना, ये दो से ये दो कट जाएगा, तो क्या बचा, वेर बीटा कैप इक्वल टू सिग्मा यू स्क्वायर बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम लोग को निकल गया कि अगर हम बोलते हैं कि बीटा कैप इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन एंड वेरिएंस, तो बीटा कैप का मीन क्या आ गया, बीटा, और वेरिएंस कितना आ गया, वेर ऑफ यू आई इक्वल टू समेशन एक्स आई का स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, अगर वेरिएंस का बीटा अगर प्रूव करने के लिए देगा बीटा कैप न्यूमेरिकली, तो ऐसे निकाल, यहाँ पर आए तो समझ में आ गया था वेर बीटा कैप का फाइनल जो रिजल्ट आया था। हाँ ये तो समझ में आया। हाँ समझ, ये समझ में आ गया था। तो वही चीज यहाँ बोले ना कि बीटा कैप जो है क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे लिखते हैं, तो जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका मीन होता है, जैसे लिखते थे ना एक्स आई इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो बीटा कैप भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, समझ गया ना, तो इसका मीन कितना आ गया आपका बीटा, और वेरिएंस कितना आ गया, वेर ऑफ यू स्क्वायर बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, और इसके बराबर जो वेरिएंस के बराबर जो आता है ना, ये वाला वो होता है इतना, समेशन ये स्क्वायर n-2 होता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, उसमें बनाने के लिए होगा। और E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू वाई आई माइनस वाई कैप, तो इसको समेशन लगाएंगे तो समेशन E इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस वाई कैप। ठीक है, या फिर इसी को स्क्वायर कर देंगे, समेशन यू ई स्क्वायर इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस वाई कैप का स्क्वायर।